हम कब अनलेस का यूज़ करें और कब अनटिल का यूज़ करें, इस बात को लेकर हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, काफ़ी हम कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। ऐसे ही एक हमारे व्यूअर हैं नंदराम जी, उन्होंने अनटिल और अनलेस के बारे में लिख भेजा है कि इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो यह वीडियो उन सब के लिए होने जा रहा है जो कि अनलेस और अनटिल को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह जो डाउट है यह हमेशा के लिए क्लियर होने जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अनलेस को। तो अनलेस का जो अर्थ होता है, आप जान लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए कि इसका अर्थ होता है यदि नहीं, या फिर अगर नहीं। इंग्लिश में कहें तो इसको हम इफ़ नॉट कह सकते हैं, इफ़ नॉट अगर नहीं। तो यह कंडीशन बताता है, यह शर्त बताता है। याद रखें, क्या बताता है? यह शर्त बताता है। दूसरी चीज़ आप ये याद रखें कि जो अनलेस क्लास है, यानी वह क्लास जो शर्त बताता है, उसमें नेगेटिव वर्ड्स जैसे कि नॉट, नेवर, नथिंग, नन, नो वन या फिर डजंट, डोंट या डिडंट का यूज़ न करें, क्योंकि इसमें नॉट ऑलरेडी है, आपको अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ कि अनलेस क्लास को या शर्त वाले क्लास को आप फ्यूचर में ना रखें। तो आप कहेंगे कि फ्यूचर में अर्थ देना हो तो फिर क्या करेंगे? एक्चुअली इसके साथ जो आप रिजल्ट क्लास रखते हैं, अगर वह फ्यूचर में है तो इसको हम प्रेजेंट में रखते हैं। प्रेजेंट में होते हुए भी यह फ्यूचर का अर्थ देता है। कैसे देता है? एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ लेंगे इसको। जैसे देखिए, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अब आपके दो क्लास इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो रिजल्ट क्लास है, यानी यह मेन क्लास है, और दूसरा अनलेस क्लास है, यानी यह कंडीशन क्लास है, अनलेस क्लास है। तो परिणाम क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? फेल हो जाओगे। यह आपका मेन क्लास है, फ्यूचर में है, इसको आपको फ्यूचर में लिखना होगा। और जो अनलेस क्लास है, शर्त क्या है? यदि परिश्रम नहीं करोगे, ये शर्त है, तो इसको आपको प्रेजेंट में लिखना होगा। प्रेजेंट में होते हुए भी यह फ्यूचर का अर्थ देगा। देखिए इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे कि यू विल फेल। सबसे पहले मैंने रिजल्ट क्लास रखा, तो यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी यदि परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो अनलेस क्लास जो आया यह प्रेजेंट में आया, इसको फ्यूचर में हम नहीं लिखेंगे, लेकिन फ्यूचर का अर्थ देगा। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो तो अंग्रेजी नहीं सीख सकते। तो रिजल्ट क्या होगा? अंग्रेजी नहीं सीख सकते, मीन्स यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। रिजल्ट क्लास हमने रख दिया, और फिर उसके बाद अनलेस क्लास या कंडीशन क्लास। तो अनलेस यू प्रैक्टिस, अनलेस यू प्रैक्टिस, तो ये हो गया यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस। आइए अब अनटिल को देखते हैं। अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, या फिर आप कह सकते हैं उस समय तक नहीं, यानी टिल नॉट, यानी इसमें भी ऑलरेडी नॉट है, तो इसके साथ भी आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसको भी आप फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, जैसा कि आपने अनलेस में किया। अब इसमें अंतर ये है कि यह टाइम बताता है, समय बताता है, तो वह क्लास इसमें जो समय बताता है वो आपका अनटिल क्लास है, यानी टाइम क्लास है। तो मेन क्लास प्लस टाइम क्लास। अब देखिए कैसे हम फ़र्क करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब तक मैं नहीं आता तब तक रुको। तो कब तक रुकना है भाई? जब तक मैं नहीं आता। ये आपका अनटिल क्लास है। एक और एग्जांपल देखिए। जब तक बारिश रुक नहीं गई तब तक हम बाहर नहीं निकले। तो कब तक बाहर नहीं निकले भाई? जब तक बारिश नहीं रुक गई। यह आपका अनटिल क्लास है। तो अब यहाँ पे तब तक की इंग्लिश हम नहीं बनाते हैं, राइट? तो एग्जाम्पल देखिए। जब तक मैं नहीं आता तब तक रुको, मीन्स वेट, इंतज़ार करो, अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता। एक और एग्जाम्पल देखिए। जब तक बारिश रुक नहीं गई तब तक हम बाहर नहीं निकले। तो तब तक की इंग्लिश तो आपको लगानी नहीं है, मीन्स हम बाहर नहीं निकले। वी डिडंट कम आउट अनटिल इट स्टॉप्ड रेनिंग। वी डिडंट कम आउट अनटिल, यह आपका टाइम क्लास है। कब तक हम बाहर नहीं निकले भाई? तो जब तक बारिश नहीं रुक गई, मीन्स अनटिल इट स्टॉप्ड रेनिंग।
तो ये हो गया वी डिडंट कम आउट अंटिल इट स्टॉप्ड रेनिंग। तो देखिए जो अनटिल क्लास है वह नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो मेन क्लास आया हुआ है नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन अनटिल क्लास यह नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो ये दो चीज़ों को याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।